हमने क्या पढ़ा था, अम्ल क्षार। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल बनाने की विधि। जब धातु ऑक्साइड को अधातु ऑक्साइड को हम जल में घोलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूँ कार्बन का। कार्बन क्या एक अधातु है, इसको मैं जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं जल में घोलता हूँ तो H2CO3 का निर्माण होता है, मतलब कार्बनिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अम्ल का निर्माण कैसे होता है, जब अधातु ऑक्साइड को जल में घोलकर अम्ल का निर्माण होता है। अधातु ऑक्साइड है C+O2, कार्बन की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और CO2 की जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो H2CO3 का निर्माण होगा, मतलब कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ सल्फर का। जब मैं सल्फर अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो SO2 का निर्माण होता है। और SO2 का जल के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो H2SO3 का निर्माण होता है। ये तो हो गई अम्ल। ये होता है अम्ल किस प्रकार हम बनाते हैं। ये H2CO3 का क्या सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक ये होगी अम्ल बनाने की विधि। अब हम पढ़ते हैं क्षार बनाने की विधि कि क्षार कैसे बनाते हैं। क्षार कैसे बनाते हैं, जब हम धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, क्षारक का निर्माण होता है। जैसे कोई भी दो धातु ले ली मैंने, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जब मैं मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि क्या है, क्षार है। और कैल्शियम की जब मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो भी क्या है, क्षार है। तो अम्ल का निर्माण कैसे होता है, अधातु ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया करा के। और क्षारक का निर्माण कैसे होगा, क्षारक का निर्माण कैसे होगा, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारक का निर्माण होते हैं। अब हम बढ़ते हैं इनके भौतिक गुण कि अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं और क्षारक के भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण, अम्ल क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं। अम्ल जो होते हैं त्वचा पर गिरने से क्या होते हैं, जलन पैदा करते हैं। लेकिन क्षार क्या होते हैं, स्पर्श करने पर क्या होते हैं, साबुन की तरह दिखाई देते हैं। और त्वचा पर गिरने से जलन पैदा करते हैं। कुछ अम्ल क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। मिथाइल ऑरेंज के घोल को गुलाबी बनाता है। हमने कहा था मिथाइल ऑरेंज के घोल को गुलाबी बना देता है। छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं क्षारक। एल्कली का स्वाद कड़वा होता है। एल्कली का क्या होता है, एल्किन ये होता है कि जब धातु ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कली मतलब एल्कली का निर्माण होता है, मतलब ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। प्रबल एल्कली क्या होता है, क्षयकारी होता है। और त्वचा के संपर्क में आने पर क्या करता है, ये ज्वलन पैदा करता है। तो अम्ल और क्षार के भौतिक गुण तो ये हो गए। अब इनके रासायनिक गुणों पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं अम्ल की। अम्ल की धातु के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो धातु क्लोराइड का निर्माण होता है। सबसे पहले रासायनिक गुण में हम पढ़ते हैं, कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है। फॉर एग्जांपल जब मैग्नीशियम की मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, धुएं के रूप में बाहर निकलती है। जब हम धातु क्लोराइड के साथ, दूसरा टॉपिक है धातु क्लोराइड के साथ, जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl की में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो रासायनिक गुण में पहले तो है धातु के साथ अभिक्रिया और दूसरा है धातु क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब हम लोग धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, देखो जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ
HCl, धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया कर रहा है HCl, तो किसका KCl प्लस H2O बन रहा, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। चौथा जो पॉइंट है, धातु ऑक्साइड के साथ, जैसे जिंक ऑक्साइड ले लिया मैंने, और जिंक ऑक्साइड की जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक SO4 बनता है और जल का अणु क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अम्ल के रासायनिक गुण के बाद हम बढ़ते हैं क्षार के रासायनिक गुण। क्षार के रासायनिक गुण का पहला पॉइंट है अमोनियम लवण। जब कोई क्षार अमोनियम लवण के साथ, जैसे NaOH का है क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये तो NaCl हो गया, NH3 क्या होता है, अमोनिया गैस बाहर निकल गई और जल का निर्माण होता है। जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है। ताप का क्या प्रभाव है, जब NH4OH ये दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, जब हम यहाँ पे गर्म करते हैं, ये गर्म का साइन होता है, गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बाहर निकलती है और किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो अम्ल के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण और अम्ल के रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए। अब इनका उपयोग कहाँ होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि अम्ल और क्षार का क्या क्या उपयोग होता है। हमें ज़्यादा नहीं, दो उपयोग दोनों का याद रखना है। अम्ल और क्षार के उपयोग। अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, देखो H2SO4 अम्ल का उपयोग उद्योग में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, उद्योग में होता है। और टार्टरिक अम्ल का उपयोग होता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, इसका उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर तथा जानवरों की त्वचा से बाहर हटाने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है और जानवरों की त्वचा से क्या होता है, बाहर हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड घरों की सफाई एवं रासायनिक क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज का ये जो चैप्टर है 7 वो आपका कंप्लीट होता है कि हमने इसमें क्या जानकारी ली, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, दोनों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार के आपस में भी कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। इनके बारे में आज हमने बेसिक जानकारी ली।